हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतीक। वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर फाउंडर्स। हमारा आज का क्लास है मोड का। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ साथ इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ देखने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है। पार्ट 2 में हमारा मोड का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हम लोग का स्टैटिस्टिक्स का सीरीज चल रहा है, जो हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर ये सारा चीज़ आता है। ठीक है, अभी तक हमारा मीन कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस ये सब हो चुका है। वेटेड मीन और कंबाइंड मीन, जिसमें एक फॉर्मूला एंड एक मेथड का, एक टाइप का सिंपल सा क्वेश्चन है, वो भी कंप्लीट हो चुका है। इजीली एग्जाम में बनने वाला टॉपिक्स है ये सब। और मीडियन का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों कंप्लीट हो चुका है, जिसमें इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस पूरा कवर हो चुका है। अगर ये प्लेलिस्ट आपको देखना है, छूट गया है किसी कारणवश, तो आप जा कर के ऊपर आई बटन में चेक कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब इतना कुछ है हमारे पास ना, आप देखें ही, मीन, मीडियन, मोड, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस सब कुछ है, और सबका फॉर्मूलाज समझ रहे हैं ना। इसी के कारण लास्ट में सब कुछ एकदम बोलते हैं ना, हौच पौच नहीं हो जाए, तो आप क्या करेंगे, आप प्रॉपर नोटबुक मेंटेन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर आप नोट करते जाएंगे। हर चैप्टर में आप प्रॉपर उसका फॉर्मूला नोट करते जाएंगे। शुरू का आप ऐसा करिएगा, 1 से 10 कुछ पेज रख लीजिएगा, वहाँ पे अपना सारा फॉर्मूला नोट करिएगा, और बाकी नोटबुक में अपना पूरा जो भी पढ़ाई हो रहा है एक जगह पे, ताकि सीरीज़ वाइज आपको मिलते चला जाए। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया पहले का, क्या पहले क्या हुआ है और क्या करना है आगे। ठीक है, अब आज का हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। मोड का है, इसमें साथ साथ क्वेश्चंस भी रहेगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज मोड बोल रहा है। मोड क्या होता है? मोड वही होता है जो किसी भी डाटा में, कोई क्वेश्चन में, कोई सीरीज में, कोई भी नंबर बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है, रिपीटेशंस बहुत ज़्यादा बार रहता है, वो हमारा मोड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 1 कितने बार हो रहा है, देखिए 1 4 बार हो रहा है रिपीट। ठीक है, 1 हो रहा है 4 टाइम्स, ध्यान दे रहे हैं। 3 एक बार भी नहीं, 6 एक बार भी नहीं, 2 2 बार ही हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग का मोड क्या हो गया, हम लोग का मोड 1 हो गया। बस इतना ही सिंपल है। ठीक है, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। आपको सीरीज दिया हुआ था, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वही हमारा मोड है। सिंपल सा एक लाइन में यही मोड का डेफिनेशन है। कोई थ्योरी प्रैक्टिकल कहीं मत जाइए, इसी को आप समझ जाइएगा तो आप बाकी का चीज़ क्लियरली समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए फटाफट एक क्वेश्चन से समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। क्या बोल रहा है, फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, मोड निकालना है, ये डाटा हमें गिवन है। इसको देखेंगे कि कौन सा सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है अपने को। ठीक है, 10 नहीं, 8 8 8 8 हमारा 3 बार दिख रहा है। 3 बार से ज़्यादा कोई नंबर दिख रहा है नहीं। 7 1 बार 2 बार है। चलिए, अब हमारा क्लियर हो गया है। 8 ही है हमारा मोड। क्यों है? क्योंकि ये 3 टाइम्स दिख रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? जो पहले का क्लास देख चुके हैं उनको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ये सीरीज किस टाइप का है, हम लोग किस चीज़ को पढ़ रहे हैं। आपको क्लियर हो रहा है? ये कौन सा सीरीज है? जो लोग क्लास कर चुके हैं वो लोग कमेंट में बताइए। ये सीरीज है इंडिविजुअल का। ठीक है, इंडिविजुअल का और डिस्क्रीट का क्या अंतर होता है ये आगे बता देंगे आपको। ठीक है,
फिलहाल ये समझिए कि ये सिंगल है x, ये हमारा इंडिविजुअल का सीरीज है, ठीक है। और जो नंबर मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है वो हमारा आंसर है, मोड है। अब नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है हमारा डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। इसके अंदर दो टाइप का चीज है, इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड, ठीक है। अब बताइए डिस्क्रीट सीरीज होता क्या है? डिस्क्रीट सीरीज वो होता है जिसमें x के साथ साथ हमें फ्रीक्वेंसी भी दिया रहे, ठीक है। यही बोल रहे थे अभी कि डिस्क्रीट, आगे बताएंगे। यहाँ पे x के साथ साथ जब हम लोग को फ्रीक्वेंसी गिवन रहे तब समझिएगा कि वो सीरीज क्या है, वो सीरीज हमारा डिस्क्रीट का सीरीज है, ठीक है। अब एक तो हो गया इंस्पेक्शन मेथड, एक हो गया ग्रुपिंग मेथड। कब कौन सा मेथड यूज करना है ये आगे देखेंगे, ठीक है। हमारा एक क्वेश्चन है, मोड निकालने बोल रहा है एक क्वेश्चन से, उसका सैलरीज दिया हुआ है और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिया हुआ है। क्या है, ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। 190 है, 200 है, 210 है, 220 है, 230 है, ठीक है। ये हमारा क्या है, जल्दी जल्दी बताइए, ये हमारा क्या दिया हुआ है? ये हमारा दिया हुआ है x और ये हमारा दिया हुआ है f। दो टाइप का चीज दिया हुआ है, मतलब डिस्क्रीट सीरीज है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर इतना में हमारा आंसर आ गया तब तो हमारा इंस्पेक्शन मेथड से काम हो जाएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो हमारा ग्रुपिंग मेथड चलेगा। बिल्कुल ध्यान से एकदम स्टेप बाय स्टेप सुनते समझते चलिएगा, ठीक है। बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाला है। सब पहले क्या बात की है हम लोग, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा क्लियरली रिपीट होने वाला नंबर, ये जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है यही होता है सबसे ज़्यादा बार। 210 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है? 10 टाइम्स। हमारा ये जो 210 है ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इस क्वेश्चन में मोड हो गया। अब हम लोग चलते हैं ग्रुपिंग मेथड, ठीक है। ग्रुपिंग मेथड इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल उतना ज़्यादा नहीं भी आ सकता, सिंपल सा क्वेश्चन है, 1-2 मार्क्स का अगर पूछ लिया तो पूछ लिया। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इजी है, बिल्कुल बनेगा। पेंसिल साथ में आप लोग कैरी करिएगा, बार बार इरेज करना पड़ेगा तो सही रहेगा। और आप जो अभी कॉपी पेन पकड़े हैं उसको थोड़ा देर साइड कर लीजिए, आप एकदम कॉन्सेंट्रेट होके ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद आप खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ बता रहे थे कि अगर फ्रीक्वेंसी 2 बार 10 होता या फ्रीक्वेंसी 2 बार 10 या 11 होता तो ऐसे कंडीशन में हमारा ग्रुपिंग मेथड यूज होता है। जब दो फ्रीक्वेंसी सेम हो, जब दो फ्रीक्वेंसी बहुत पास पास हो, समझ में आ रहा है, और जब क्वेश्चन पेपर में मेंशन्ड हो। क्लियर हो रहा है? ग्रुपिंग मेथड कब यूज़ करेंगे? जब दो फ्रीक्वेंसी हमारा सेम हो, दो आंसर आ जाएगा तब तो हम लोग को दिक्कत होगा। बेसिक्स एकदम क्लियर करते चलना है। अब ये हमारा एक क्वेश्चन देखेंगे सिंपल, ठीक है। क्या बोल रहा है इसमें, ध्यान दीजिएगा। कंप्यूट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, मोड निकालने बोला है। इसमें कहीं भी बोला है कि आप ग्रुपिंग से निकालिए, इंडिविजुअल से निकालिए, डिस्क्रीट से निकालिए, कुछ नहीं बोला है, कुछ मेंशन्ड नहीं है। लेकिन क्योंकि हम लोग पहले प्रैक्टिस किए हैं, हम लोग को दिख रहा है कि हमारे पास x भी है और f भी है। मतलब ये क्या है, ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है, अब हम लोग देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी किसका सबसे ज़्यादा है। अब 8 से बड़ा है 9, 9, 9, देखो यही हो गया, इसी का बात कर रहे थे हम लोग। अभी क्या बात किए थे
कि कोई भी फ्रीक्वेंसी दो सेम हो। यहाँ पे 9 क्या है, 9 हमारा दो सेम है। अब ये भी मोड 12 एंड 14 हमारा मोड, ये आंसर नहीं ना हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है, ये सरासर गलत हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, अब ग्रुपिंग मेथड कैसे यूज करते हैं, क्या आप इसको ध्यान दीजिएगा। दिमाग में कुछ भी इधर उधर का चल रहा है सबको निकालिए, ध्यान से इसको समझते चलिए। ठीक है, सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला जो हमारा x है, x और f, इसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, लिख लिए। फ्रीक्वेंसी 5 6 8 7 9 8 9 6, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है। हम लोग x और f को लिख लिए हैं। अब ये जो पहला स्टेप आपको करना है, पहला तो टेबल बना लिए, दूसरा स्टेप क्या है, ये आपको 1 मार्क कर लेना है। ठीक है, अब कैसे मार्क करिएगा, कैसे आपको एग्जाम में बनाना है वो देखिए। ठीक है, ये देखिए फ्रीक्वेंसी है आपका, ये फ्रीक्वेंसी दिख रहा है, ये x लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, पहला फ्रीक्वेंसी वाले को हम लोग क्या किए, हम लोग 1 मार्क किए, दिख रहा है ना सबको। जैसा स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं वैसा चलना है। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है उसको 1 मार्क किए, इस तरीके से 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितना रहेगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हमारा रहेगा 6। ठीक है, अब ये तो हो गया टेबल का बात कि टेबल हमारा कैसा बनेगा। अब जैसे ही हमारा टेबल बन जाता है, हम लोग इसमें सबसे बड़ा वैल्यू को बॉक्स बनाते चलेंगे। ठीक है, अब टेबल 1 में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 9 है। ठीक है, इसको बॉक्स बना लिए। अब ध्यान देने वाला बात यह है कि अब सेकंड कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास हो गया कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ग्रुप बनाएंगे, 2 का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा। 2 का ग्रुप बनाइए, इसको ऐड करिए, 6 और 5 कितना हो गया, 6 और 5 हमारा हो गया 11। ठीक है, 8 और 7 कितना हो गया, 8 और 7 हमारा हो गया 15। 9 और 8 हो गया 17। 9 और 6 हो गया हमारा 15। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब पहला कॉलम दिया हुआ था, सेकंड कॉलम में हम लोग 2 ऐड कर लिए और फिर लिख लिए। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हम लोग जो थर्ड कॉलम है इसमें क्या करेंगे, इसमें जो फर्स्ट बॉक्स है इसको खाली छोड़ देंगे। ठीक है, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, उसके बाद से ग्रुप करना शुरू करेंगे। 2 का ग्रुप बनाइए। ठीक है, और ये जो 6 छूट गया इसको क्या करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, अभी समझा रहे हैं, इस टाइप से आपको लिखना नहीं है। ठीक है, अब ऐड करिए, 6 और 8 कितना हुआ, 6 और 8 हुआ आपका 14। फिर 7 और 9, ये दोनों का ग्रुप है ना, 7 और 9 का ग्रुप कितना हुआ, ये हमारा हो गया 16। और 8 और 9 हमारा कितना हो गया 17। ठीक है, अब क्या बोले थे आपको, जिस कॉलम में जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा उसको क्या करेंगे, उसको बॉक्स बनाते चलेंगे। सेकंड कॉलम में क्या है, 17 है सबसे बड़ा, थर्ड कॉलम में क्या है सबसे बड़ा, 17 है फिर से। अब ये तो हो गया 2 का ग्रुपिंग। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग 3 का ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है,
तीन तीन का ग्रुपिंग करेंगे, इसको और इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अगर ऐड हो पाता तो हम लोग तीसरा वैल्यू रहता तो हम लोग तीसरा को भी ग्रुप करके ऐड करते, नहीं है दो है तो छोड़ देंगे, ठीक है। अब ऐड करिए 5 6 8, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 19। और फिर ऐड करिए 7 9 8, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, ठीक है। अब क्या करने बोले हैं, जो सबसे बड़ा है उसको बॉक्स में डालने बोले हैं। जिनको नहीं समझ में आ रहा है धीरे धीरे कोशिश करिए। एक और क्वेश्चन हम लोग इसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं, इसको वापस से समझाएंगे भी, आपको वापस से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे समझने का कोशिश करना है, ठीक है। अब तीन तीन का ग्रुप हम लोग बना लिए थे, जो सबसे बड़ा था उसको बॉक्स बना लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब फिर से वही पहला कॉलम को छोड़ देंगे, फिर तीन तीन का ग्रुप बनाएंगे और फिर हम लोग टोटल करके बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। ऐड करिए तीनों फ्रीक्वेंसी को, क्या है 9 8 9, 26 आना चाहिए। देखिए आ रहा है, कंफर्म करके बताइए। फिर आ रहा है, इसमें क्या किए 6 8 7, इन तीनों का ऐड किए 21 आ रहा है। फिर अगला कॉलम में क्या करेंगे, यहाँ पे दो दो का ग्रुप बनाए थे, पहला कॉलम छोड़ दिए थे, फिर तीन तीन का ग्रुप बनाए, फिर अगला वाले में तीन तीन का ग्रुप बनाए, पहला वाला छोड़ दिए। अब क्या करेंगे, सिक्स्थ कॉलम में फर्स्ट भी छोड़ेंगे सेकंड भी छोड़ेंगे, अब ग्रुप बनाएंगे 1 2 3 और फिर यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। अब हमारा क्या आ रहा है, ऐड करिए 24 आ रहा है, 24 है और 23 है, ठीक है। 24 को क्या करिएगा, बॉक्स में बना लीजिएगा। जिनको यहाँ तक समझ में आ गया उनका मोड समझिए लगभग कंप्लीट है, ठीक है। उनको ये पूरा का पूरा मोड का चैप्टर क्लियर हो गया है, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया वीडियो में बने रहिए, आगे जा करके फिर से समझाएंगे, क्वेश्चन भी बनाएंगे, ठीक है। अब यहां तक हम लोग का बन गया, अब आंसर कैसे निकालेंगे। अब हम लोग बनाएंगे इसमें एनालिसिस टेबल। ये होता है एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल में क्या किए हैं हम लोग, इसमें हम लोग x मेंशन किए हैं। देखिएगा x क्या है, 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। इसको इस तरीके से मेंशन कर देंगे। और जो हमारा कॉलम है 1 2 3 4 5 6, इसको ये जो कॉलम है ये हम लोग मेंशन कर देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान दीजिएगा, आपको बोले थे जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है उसको बॉक्स बनाने, आप लोग बनाए थे बॉक्स, ठीक है ना। अब ये किस किस एक्स में कनेक्टेड है वो हम लोग को मार्क करना है, ठीक है। पहला कॉलम किस में 12 में और 14 में कनेक्टेड है। पहला कॉलम किस में 12 में और 14 में, ठीक है। टिक कर दिए इस तरीके से। 17 वाला जो सबसे बड़ा हमारा वैल्यू आया था वो किसके साथ कनेक्टेड है, वो फिर से 12 में और 13 में कनेक्टेड है, ठीक है। सेकेंड कॉलम कहाँ पर है, 12 में और 13 में कनेक्टेड है। इसी तरीके से अगला हमारा कनेक्टेड है जो 17 है, वो 13 में और 14 में कनेक्टेड है। समझ आ रहा होगा बिल्कुल, 13 में और 14 में कनेक्टेड है थर्ड कॉलम, ठीक है। थर्ड कॉलम हमारा 13 और 14 में कनेक्टेड है। अब अगला जो 24 है ये किस में कनेक्टेड है, देखिए 11 में 12 में और 13 में। अब 11 12 13 में टिक कर दिए, बिल्कुल समझ आ रहा होगा। 26 जो सबसे बड़ा है वो किस में कनेक्टेड है, वो 12 में 13 में 14 में, 12 13 14, ठीक है। फिर अगला आ जाता है लास्ट कॉलम हमारा 24 है सबसे बड़ा, वो किस में कनेक्टेड है, 10 में
11 में, 12 में, 10 में, 11 में, 12 में, ठीक है। ये हमारा एनालिसिस टेबल रेडी हो गया, ठीक है। अब टोटल कर लीजिए, 1 2 5 4 3। बस ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ गया जो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड है, वही x हमारा क्या है, वही x हमारा मोड है। क्लियर हुआ? बिल्कुल समझ में आया होगा। क्या बोल रहा है, फिर से एक बार आपको ऊपर ऊपर समझा देते हैं। बोल रहा था कंप्यूट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। x दिया हुआ है, f दिया हुआ है, मतलब ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन था। इसमें x और f को हम लोग इस तरीके से टेबल बना के लिख लिए, ठीक है। इसमें पूरा टेबल, इसमें 6 कॉलम्स बनाते हैं फ्रीक्वेंसी का, जिसमें फ्रीक्वेंसी वाले को फर्स्ट कॉलम नोट करते हैं इस तरीके से 2 3 4 5 6 जाता है, ठीक है। हमारा टोटल 6 कॉलम जैसे ही बना, हम लोग फ्रीक्वेंसी को सबसे पहले क्या किए, 2-2 का ग्रुप बना के ऐड किए, ठीक है। 2-2 का ग्रुप बना के ऐड कर लिए। फिर जो सबसे बड़ा था उसको मार्क कर लिए, फर्स्ट कॉलम में भी, सेकंड कॉलम में भी, ठीक है। फिर थर्ड कॉलम में पहला वाले को जाने दिए, फिर 2-2 का ग्रुप बनाए, फिर सबसे बड़े वाले को मार्क कर लिए। फोर्थ कॉलम में 3-3 का ग्रुप बनाए, जो सबसे बड़ा था उसको मार्क कर लिए। फिर फिफ्थ वाले में ऊपर से पहला छोड़े, फिर 3-3 का ग्रुप बनाए और जो सबसे बड़ा था उसको मार्क कर लिए। लास्ट वाले में 2 छोड़ेंगे, ठीक है, 2 ऊपर से छोड़ देंगे, उसके बाद 3-3 का ग्रुप बना करके हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा है उसको मार्क कर लिए। अब जैसे 9 यहाँ 12 से कनेक्टेड है और 14 से कनेक्टेड है, बस पहला कॉलम में 12 और 14 से सबसे बड़ा वाला वैल्यू कनेक्टेड था, उसको टिक कर लिए। उसी तरीके से 17 जो है वो कनेक्टेड है आपका 12 से और 13 से, ठीक है। 12 से और 13 से उसको हम लोग वहाँ टिक कर लिए। इसी तरीके से जो सारा बड़ा वैल्यूज़ आया है हर कॉलम में, उस कॉलम के सामने हम लोग उसको लिख करके टिक कर लेंगे। जो सबसे ज़्यादा बार टिक आया, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ, उसका x हमारा मोड हो जाएगा, ठीक है। उसका x 12 हमारा मोड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। फिर से वही आपको डिस्क्रीट सीरीज दिया हुआ है और आपको मेंशन्ड नहीं है इंस्पेक्शन मेथड यूज़ करना है कि ग्रुपिंग मेथड यूज़ करना है। चलिए, क्या क्या दिया हुआ है इसमें, x दिया हुआ है, f दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग क्या डिस्कस किए थे, हम लोग ग्रुपिंग मेथड कब कब यूज़ करेंगे। ग्रुपिंग मेथड हम लोग तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास दिया हुआ हो क्या, 2 फ्रीक्वेंसी सेम हो। क्या 2 फ्रीक्वेंसी सेम है, देख के बताइए। कोई भी 2 फ्रीक्वेंसी सेम है, नहीं है। अब क्या बोल रहा है, अब अगला बोला था कि जब 2 फ्रीक्वेंसी बहुत पास हो, क्या ऐसा बात है, 2 फ्रीक्वेंसी कोई बहुत पास है, बिल्कुल, मेरे को तो दिख रहा है सर, ठीक है। 25 और 26 2 बहुत ही पास है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग ध्यान देंगे कि हमारा एक्चुअल में आंसर क्या है, इसी को निकालना है। सबसे पहला क्या बोले थे, आप x का टेबल बनाइए और f का टेबल बनाइए, ठीक है। पूरा 5 10 15 करके पूरा लिखिए और 4 15 25 सब कुछ लिखिए। f वाले कॉलम को क्या हम लोग मार्क करेंगे, f वाले कॉलम को हम लोग 1 मार्क करेंगे, 2 मार्क करेंगे, 3 4 5 6 कॉलम बनाने बोले थे,
ठीक है, इतना क्लियर है? ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए यही चीज़ बोले हैं, फ्रीक्वेंसी का टेबल आपको बनाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्स का वैल्यू लिख लेना है, फ्रीक्वेंसी को 1 मार्क कर लेना है। अब फटाफट जिनका बन जाएगा वो आंसर ज़रूर बताइएगा। हम लोग क्या बोले, हम लोग पहले 2 का ग्रुप करेंगे, 2 का ग्रुप करेंगे, 2 का ग्रुप करेंगे, 2 का ग्रुप करेंगे, ठीक है। ये हमारा 2 का ग्रुप हो गया। फिर अगले थर्ड कॉलम में क्या करेंगे, थर्ड कॉलम में फर्स्ट छोड़ देंगे, फिर 2 का ग्रुप, 2 का ग्रुप, 2 का ग्रुप। नीचे जो छूट जाएगा ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 3 का ग्रुप करना शुरू करेंगे, 3 का ग्रुप, 3 का ग्रुप। इधर छूट गया कोई बात नहीं, ठीक है। अब पहला कॉलम छोड़ेंगे, फिर 3 का ग्रुप करेंगे 5वां कॉलम में, नीचे छूट गया कोई बात नहीं। 6th कॉलम में क्या बोले थे, पहला दूसरा 2 कॉलम 2 रो छोड़ना है, फिर 3 का ग्रुप और फिर 3 का ग्रुप। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अभी तक में, ठीक है। अब बस ऐड करके लिखना है। 15 और 4 कितना होता है, 15 और 4 19 होता है। 20 क्या होता है, 45 होता है। 43, 13, सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा है 45। कॉलम 1 में सबसे बड़ा क्या है, 26। थर्ड कॉलम में अब 2 2 ऐड करिए, 15 और 25 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 40। फिर 20 और 17 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 37। फिर आ जाएगा 36, ठीक है। इसी तरीके से 3 को ऐड करते चलिए, 44 आएगा। फिर 20 + 17 + 26 कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। पहला वाला को छोड़ना है, उसके बाद 3 का ग्रुप बनाए हैं हम लोग। ऐड करिए 15, 25 और 20 कितना आएगा, 60 आएगा। इसमें ऐड करिए 17 + 26 + 10 कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। बड़े वाले को बॉक्स में डाल दीजिए। फिर ऐड करिए 25, 20, 17 कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। उसके बाद 3 का ग्रुप बना करके उसको लिखिए 39। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 2 का ग्रुप बनाएं, फिर पहले वाले को छोड़ के फिर 2 2 का ग्रुप बनाएं, फिर 3 3 का ग्रुप बनाएं, पहले वाले को छोड़ के 3 3 का ग्रुप बनाएं, पहला 2 छोड़ के फिर 3 3 का ग्रुप बनाएं, ठीक है। हमारा टोटल 6 कॉलम बन गया। अब जो सबसे बड़ा वाला है उस पर टिक लगाएंगे। एनालिसिस टेबल अगला हम लोग को बनाना है। क्या बोल रहे हैं, 26 किस एक्स का बड़ा है, 30 का, ठीक है, टिक कर दीजिए। 45 किसका बड़ा है, 15 का और 20 का, ठीक है, 15 का और 20 का। इस तरीके से आप एनालिसिस टेबल में टिक करते चलिए। फिर क्या बोल रहा है, फिर 10 का और 15 का, ठीक है, क्या बोल रहा है, 10 का 15 का हम लोग टिक कर दिए। फिर आएगा 20, 25, 30, 20, 25, 30, ठीक है। फिर है 10, 15, 20, 10, 15, 20। फिर आ रहा है आपका 15, 20, 25, 15, 20, 25, ठीक है। जो सबसे बड़ा बड़ा जिसको बॉक्स में डाले थे उसको हम लोग लिख लिए, टिक बना लिए। अब काउंट करिए, 2, 4, 4, 2, 2। अब क्या पता चला आपको,
पता ये चला कि अब दो दो वैल्यू हमारे पास सेम है। अब ऐसे कंडीशन में क्या करना है ये समझिए, ठीक है। ये क्वेश्चन लिया ही इसलिए गया था क्योंकि आपका एनालिसिस टेबल पे भी कभी कभी आंसर सेम हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में हमारे पास 15 और 20 नहीं रहेगा आंसर, ठीक है। पहले क्या हो रहा था हमारे पास, पहले हमारे पास 15 और 30 पे डाउटफुल था कि भाई दोनों आसपास है, क्या होगा आंसर, ठीक है। अब हमारे पास जब पूरा एनालिसिस टेबल बना लिए तो 15 और 20 पे डाउट आ गया, ठीक है। ऐसे कंडीशन पे हम लोग फिर एक और चीज़ करेंगे। क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जो हमारा आया, देखिए 15 और 20, इसको सबसे पहले मार्क कर लीजिए, 15 और 20, ठीक है। अब 15 का ये वाला हिस्सा को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। क्या है, 15 प्लस 25 प्लस 20। अब वैसे ही 20 का इसके पहले वाला, इसके बाद वाला और ये वाला फ्रीक्वेंसी तीनों ऐड करते हैं, 25 प्लस 20 प्लस 17। अब बताइए कितना कितना आ रहा है, ये आ रहा है 60, ठीक है। ये आ रहा है 5 6 62। अब समझ में आया कि आपका आंसर क्या है। आंसर आपका ये x है, ठीक है। 20 इज आवर मोड, ठीक है। क्या क्या था, ध्यान दिए, ये भी नहीं निकला, ये भी नहीं निकला। इन दोनों के पास जो 4 आया था एनालिसिस टेबल में, उससे पता चला ये है एक्चुअल में हमारा मोड। क्लियर हुआ। जिनको अभी भी डाउट लग रहा है, आप वीडियो को आप वापस से जा कर के देख लीजिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्या है। और कोई भी डाउट हो कमेंट ज़रूर करिए। अगला क्लास हमारा इसी का मोड का सेकंड पार्ट होने वाला है, कंटिन्यूअस सीरीज का। सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट क्लास का जो वीडियो नहीं देखे हैं मीडियन का, वो ज़रूर से चेक कर लीजिए। ओके, thank you for watching. If you like this video, give it a thumbs up by hitting the like button. Do subscribe and hit the bell icon for all the future lectures.